हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, एक चीज जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आप लोग कितने स्कोर को टारगेट कर रहे हैं फॉर बिटसेट 2022। क्योंकि हम भी तो देखें कि आखिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो कितना ज्यादा जो है अपना टारगेट स्कोर रख रहे हैं फॉर बिटसेट 2022। और अगर आपने जो है उस स्कोर के लिए उतनी मेहनत करी तो डेफिनेटली आप उस स्कोर को जो है अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम एक चीज की बात करें कि जो आप 300 प्लस मार्क्स का एक स्टूडेंट्स के लिए एक बैरियर रहता है कि वो इतना स्कोर तो कम से कम जो है करना चाहते हैं, उस चीज को वो किस तरीके से जो है अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप एक टारगेट ये बनाते हुए चलते हैं कि कम से कम जो है आपका सबसे पहले 70 to 80% जो है सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, अगर आपका 70 to 80% जो है सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आप चाहते हैं कि यार आपके कम से कम इनफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस रहे। ठीक है, मान लीजिए ये चीज भी लोग आप लोगों ने पूरी कर ली, तो उसके बाद जो है एक सेक्शन हो जाता है जो कि जेई मेंस और बिटसेट में डिफरेंस क्रिएट करता है, वो होता है हमारा एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन। तो एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन के लिए भी आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि उन सेक्शंस को भी आप बिटसेट के लिए मजबूत करें। तो ये चीज भी मान लीजिए आप लोगों ने अचीव कर ली। तो लास्ट एक चीज हो जाती है, वो है कि आपने जितनी भी चीजों को पढ़ा है अच्छे से उनको लास्ट टाइम पे जो है प्रॉपरली फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। तो ये चीज भी अगर आपने जो है पूरी कर ली तो क्या आप 300 प्लस ला पाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को जो है आप मिस कर रहे हैं। और ये गलती जो है पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने करी थी, उन्होंने इस फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण उनका 300 प्लस को नहीं आ पाया था। और उन्होंने जबकि सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया था, वो जेई मेंस के लिए अच्छे से पढ़ के गए थे, तो उनका जो है सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड था। देन उन्होंने क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए थे, उनका एलआर इंग्लिश सेक्शन भी उन्होंने अच्छे से किया था, बट उस इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे थे। तो वो इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो जाती है मॉक टेस्ट। अगर आप लोग बिटसेट के लिए मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगा के जा रहे हैं तो शायद आप भी जो है 300 प्लस के स्कोर को नहीं ला पाए। अब सवाल ये आता है कि किस सोर्स को जो है हमें मॉक टेस्ट के लिए फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी स्टूडेंट में डाउट रहता है कि बिटसेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं उनको ही हम लोग सॉल्व कर ले। बट सीधी सी बात है कि बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज जो है आप मान लीजिए। जो भी आपको ऑनलाइन सोर्स मिलते हैं जहां पे लिखा रहता है कि ये सब बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सिंपली जो है हमारे मेमोरी बेस्ड रहते हैं। और आप एक चीज खुद सोच के देखिए कि अभी तो जो है आपका पैटर्न चेंज होकर 130 क्वेश्चंस पे आ गया है, बट पुराना पैटर्न ये था कि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आते थे। तो क्या कोई स्टूडेंट यार 150 क्वेश्चंस को याद रख पाएगा? और वो चीज जो है मतलब आप मेमोरी बेस्ड में कितना ट्रस्ट कर सकते हो उन सोर्स पे? तो ये एक चीज हो जाती है ना। तो मतलब आप जो है प्रैक्टिस के लिए उन मॉक टेस्ट को भलाई दे दीजिए, पर हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो है बिटसेट लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि फिर हमें जो है किस टाइप के मॉक टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपके लिए वही सही रहेंगे जिसके अंदर रेलिवेंट बिटसेट लेवल क्वेश्चंस हो, साथ ही साथ वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हो। देन उनके अंदर जो है बोनस क्वेश्चन का फीचर हो। तो बोनस क्वेश्चन का फीचर हमारा क्या हो जाता है कि अगर आपने जो है 130 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर लिया है और आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो उस टाइम के अंदर जो है आप एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस को भी जो है ओपन कर सकते हैं। तो उन 12 क्वेश्चन से आप अपने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी फीचर हो। साथ ही साथ जो है आपके पास डिटेल्ड सॉल्यूशन रहे ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाए। तो ये मॉक टेस्ट जो है आपके लिए काफी बढ़िया साबित होंगे। अब ऐसे मॉक टेस्ट आपको कहां पे मिल सकते हैं? तो ऐसे तो ऑनलाइन बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बट हमारी टीम ने जो है आपके लिए यही सारे फीचर्स को इंक्लूड करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज तैयार करी है, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। तो ये सेट ऑफ 5 में भी अवेलेबल है, सेट ऑफ 10 में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां से जो है इनको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज ये है कि हमने जो है एक आपके लिए सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट की सीरीज भी जो है प्रिपेयर करी है, जो कि आपके दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बिटसेट का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी होने वाला है, सेकंड अटेम्प्ट भी होने वाला है। तो उसके लिए अगर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए तो वो आपके लिए दोनों ही मॉक अटेम्प्ट्स के लिए जो है बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ 20 आपको जो है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब ये जो आपके सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट है, इनमें 10 मॉक टेस्ट तो आपके ऑलरेडी डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। जैसे ही आप जो है अभी अगर उससे परचेस करते तो ये आपको डैशबोर्ड पे दिखेंगे। और बाकी जो आपके 10 है वो आपके 10 जून को जो है अपलोड हो जाएंगे। तो 10 जून तक आप ऑब्वियसली यार 10 पूरे वैसे भी शायद ना कर पाए, तो जितना भी आप कर ले उसके बाद आपको नेक्स्ट 10 भी दिखने लगेंगे। तो कम से कम आप जो है सेकेंड अटेम्प्ट तक सारे मॉक टेस्ट अच्छे से लगा पाएंगे और बिटसेट में एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। अब एक जो स्पेशल सरप्राइज की मैं बात कर रहा था, तो वो स्पेशल सरप्राइज ये है कि एक इंट्रोडक्टरी ऑफर रखा गया है इस पैकेज के लिए, मतलब सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट के लिए,
यहाँ पे आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिलता है जो कि हमारे पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 200 रुपीज का जो है ऑफ मिल जाएगा। वैसे ही जो है टेस्ट सीरीज को काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे रखा गया है, साथ ही साथ अगर 200 का डिस्काउंट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बट ये जो आपका स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 days। ठीक है, तो यहाँ पे 11:59 PM 23 मई तक ये जो है डिस्काउंट ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट हम नहीं लेंगे कि अगर स्टूडेंट्स बोले भैया हम किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए या ऐसा नहीं हो पाया। देखिए 2 दिन का टाइम जो है सफिशिएंट रहेगा। तो अगर आप जो है सही में सीरियस है बिटसेट के लिए और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वैसे तो देना ही चाहिए, तो आप जो है इन सीरीज को पहले ही परचेस करके रख लीजिए। अब एक सवाल ये आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हो सकता है यार हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करें। तो देखिए जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन लोगों को कम से कम देखिए 10 मॉक टेस्ट का तो टारगेट रखना है बिफोर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। बट अगर जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको ये ट्राई करना है कि 1 जून तक जो है आप अपने मैक्सिमम पोर्शन को निपटा ले, जो जो भी आपका पोर्शन रह गया है। फिर उसके बाद कम से कम आपको जो है 1 से 2 मॉक टेस्ट पर वीक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि वहां थोड़ा सिलेबस रह गया या ऐसा कुछ रह गया। देखिए आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसके कुछ अपने ही फायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो फायदे हैं वो अगर हम बात करें तो वो फायदे हो जाएंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाएंगे। आपको समझ में आएगा ये पोर्शन मेरा जो है स्ट्रांग है तो मुझे मॉक टेस्ट में इसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये पोर्शन मेरा वीक है तो मुझे जो इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। देन आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स भी यार मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद 300 प्लस को क्रॉस नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी उनके लिए वजह होती है। उनको अपनी स्पीड के बारे में नहीं पता रहता, उन्हें तो लगता है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट अगर स्पीड ही अच्छी नहीं रही तो फिर आप जो है ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो यार आपका स्कोर कम आएगा ही। साथ ही साथ जो है आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि यार मुझे क्या सब्जेक्ट ऑर्डर रखना चाहिए, क्या मुझे केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कहां पे जो है मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। ठीक है, तो आप पहले मॉक टेस्ट के लिए जैसे ये कर लिया कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स और एलआर इंग्लिश को कहीं बीच में जैसा डाल दिया, या फिर कोई और ऑर्डर करके देखिए। तो इस तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। और आपको खुद से ही पता चले जो स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर मैंने बोल दिया कि आप यार इस चीज को फॉलो कर लो तो शायद वो आपके लिए उतनी ज्यादा सही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी खुद के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो चीज आप मॉक टेस्ट से ही समझ पाएंगे। तो मॉक टेस्ट के जब इतने ज्यादा फायदे हैं तो अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो साथ साथ मॉक टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा। 1 जून की जो है डेडलाइन लेके चलिए और तब तक आप जितना पोर्शन निपटा ले वेल एंड गुड, और उसके बाद 1 से 2 मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट कर दीजिए देना। तो यहां पे ये फैक्टर अगर आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो जो मैंने शुरू में आपको बोले थे कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है 300 प्लस के लिए, उनमें से अगर कोई एक चीज छूटती भी है तो भी जो है आपके चांसेस है कि 300 प्लस के स्कोर को जो है आप क्रॉस कर ले। तो होपफुली यार ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बाकी बिटसेट 2022 से रिलेटेड इसी टाइप के काम के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।